Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 37 of the course of differential geometry. I am Dr. Mubin Munir and course code is Math 4117. In this lecture, we will discuss ruled surfaces and surface of revolutions as examples of smooth surfaces, and then we will continue to describe what is the first fundamental form of a surface. हमने पहला केस देखा था जिसमें हमने जनरलाइज्ड सिलेंडर को डिस्कस किया था और उसमें रूलिंग्स जो थी वो पैरेलल्स थी एक दूसरे के। अब हम सेकंड स्पेशल केस देखते हैं जिसमें रूलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं हैं, बल्कि रूलिंग्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। जैसा कि सामने नीचे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि रूलिंग जो है वो एक पॉइंट पी से पास कर रही है हर तरफ को। तो इस तरह से जो आपको ऑब्टेन्ड सरफेस होगी वो कहलाएगी जनरलाइज्ड कोन विद द वर्टेक्स वी। ये वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पी मैंने नाम रखा है जहाँ से वो पास कर रही है। अब हमने क्वेश्चन में आप पे असाइनमेंट के तौर पर छोड़ता हूँ, फाइंड द पैरामीटराइजेशन ऑफ द सरफेस पैच फॉर दिस जनरलाइज्ड कोन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जनरलाइज सिलेंडर की पैरामीटराइजेशन यानी सिग्मा और ओपन सेट्स कंप्यूट किए थे, इसी तरह अब आपने खुद कंप्यूट करने हैं और अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो हमने लगाई थी उसे आप यूज़ कर सकते हैं हेल्प के लिए। अब हम एक और एग्जांपल ऑफ फैमिली ऑफ सर्फेस को देखते हैं और वो है सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन। सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है कि आप अपने किसी फिक्स लाइन के गिर्द एक कर्व को चुनते हैं। मसलन आपने ये कर्व लिया, ये कर्व ले लिया, लेट्स से स्मॉल कर्व, इसके पॉइंट चुनिए, ये पॉइंट चुन लीजिए, ये पॉइंट चुन लीजिए और क्या करें, आप इन पॉइंट्स को ये जो डिस्टेंसेज है ना इन्हें रेडियस कंसीडर करते हुए सर्कल बना दीजिए। अब इसके बाद अगला जो कंसीडर पॉइंट होगा वो ये होगा, इसको कंसीडर करके आप बना दीजिए। नेक्स्ट ये होगा, इसके डिस्टेंस को कंसीडर कीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। इन तमाम सर्कलों को अब आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ। तो आपके पास इस फिगर में सिलेंडर बन रहा है जो कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ लाइन है। इसी तरह आपके सामने ये एक साइन यानी कॉस कर्व था, y इक्वल टू कॉस, और जब इस कर्व को y एक्सिस के गिर्द रोटेट किया गया तो पहली पोजीशन इसकी ये आई है, अगली पोजीशन इसकी ये आई है, उससे अगली पोजीशन ये है, नेक्स्ट पोजीशन इसकी ये है, नेक्स्ट पोजीशन ये आई है। इस तरह ये आगे बाद जो सरफेस हासिल हुई है, ये सरफेस हासिल हुई है इस कर्व y इक्वल टू कॉस x को रोटेट करने से। सो इस तरह हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल होंगी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे हम इसकी पैरामीटराइजेशन हासिल कर सकते हैं। आप सिंपल केस को देखते हैं कि हमारे पास z एक्सिस हमने चुना है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए और हमारा एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन जिसमें कर्व मौजूद है। कर्व एक्स जेड प्लेन में मौजूद है तो उसके पैरामीटराइजेशन का y कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि कर्व एक्स जेड प्लेन में है।
अच्छा जी, अगर सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले लें, पी, ये पॉइंट पी कैसे आएगा? आप अपने प्रोफाइल कर्व गैमा के ऊपर एक पॉइंट ले लें क्यू, तो ये पी पॉइंट कैसे आएगा? आपने इस अपने पॉइंट क्यू को पकड़ना है और इसको असल में आपने इसके गिर्द रोटेट करवाना है, इस लाइन के गिर्द। इस ग्रीन कलर को रेडियस मानते हो, जब आप इसे रोटेट करवाएंगे तो पूरा के पूरा ये एक सर्कल हासिल होगा, ये वाला ये सर्कल हासिल होगा। लेकिन थ्रू सम एंगल रोटेट करवाएंगे, अगर एंगल ये वी है, ये वाला ये वी, तो आपके पास पॉइंट पी हासिल हो गया। यानी किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट क्यू प्रोफाइल कर्व का कौन सा है और उसे कितने एंगल से रोटेट किया तो आप पी पर पहुंचे। तो इसका अगर अब यहां गौर से देखें, इस पिक्चर में आपके पास ये पॉइंट है और ये जो कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट के हैं, एफ ऑफ यू 0, जी ऑफ यू, ये एफ ऑफ यू इसका रेडियस का बिहेव करेगा ताकि सर्कल हासिल होगा, ये वाला ये सर्कल। इस तरह नीचे वाले का भी ये सर्कल हासिल होगा, इस तरह ये सर्कल हासिल होगा। इन तमाम सर्कल्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल होगी, ये वाली, ये सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन ये बनेंगे आपके पास, ये सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी। तो इसकी पैरामीटराइजेशन ये आएगी सिग्मा यू, एफ ऑफ यू रेडियस बना था आर के तौर पर आया सर्कल के, कॉस वी आया, फिर आर साइन वी आया, और हाइट, इस सर्कल की हाइट में कोई चेंज नहीं आई, हाइट वही रहेगी जो पहले थी, जी ऑफ यू। सो हमारे पास ये सिग्मा बन गया, इस सरफेस पैच, इसका सरफेस एक पैच बना, एफ ऑफ यू कॉस वी, एफ ऑफ यू साइन वी, जी ऑफ यू। यू आपके प्रोफाइल कर्व के ऊपर मूव करवाने के लिए है, और वी है कि आप अगर प्रोफाइल कर्व का कोई पॉइंट चुन लें, उस पॉइंट को अगर आपने एक सर्कल में घुमाना है और वो सर्कल के ऊपर एक सर्कल जो है सरफेस के ऊपर मूव करेगा, तो एंगल वी वो होगा जो एंगल आपके क्यू से चेंज, कितना चेंज आई है एंगल सेंटर पे। अब हमें चेक करना है कि ये रेगुलर है कि नहीं, तो इसके लिए हम रेगुलरिटी की कंडीशन देखते हैं। अगर एफ हमारा रेगुलर हो तो सिग्मा एफ ऑफ यू कॉस वी, एफ ऑफ यू साइन वी, जी ऑफ यू, ये स्मूथ फंक्शन होगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू हमने यू, तो क्या आया, एफ डॉट आ गया, कॉस वी ऐसे ही, एफ डॉट साइन वी वैसे ही, और जी डॉट आ गया, ये सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू यू आ गया, जो कि जीरो नहीं हो सकता। इस तरह सिग्मा वी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, माइनस एफ कॉस वी का साइन वी, एफ साइन वी का कॉस वी, और ये जीरो आ गया। जब आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये आ गया, और इसकी मैग्नीट्यूड निकाली तो आई एफ स्केयर, एफ डॉट का स्केयर प्लस जी डॉट का स्केयर। तो अगर ये जीरो कब होगा, जब यहाँ तो एफ जीरो होगा, यहाँ एफ स्केयर डॉट प्लस जी डॉट स्केयर की वैल्यू जीरो होगी। सो लिखा हुआ है सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी विल बी नॉन वैनिशिंग इफ एफ ऑफ यू इज नॉन जीरो, नेवर जीरो। यानी एफ जो है वो जीरो ना हो, एफ जीरो ना हो मतलब कर्व जो है वो डज नॉट इंटरसेक्ट जेड एक्सिस। इफ एफ डॉट एंड जी डॉट आर नेवर जीरो साइमल्टेनियसली, ये भी जीरो ना हो, तब जाके जवाब जीरो आ जाएगा। आई अगर ये दोनों जीरो होंगे तो फिर आपका कर्व गैमा ऑफ यू, अगर दोनों जीरो हो जाए तो वो रेगुलर नहीं रहेगा, क्योंकि गैमा की पैरामीटराइजेशन है एफ ऑफ यू कोमा जीरो कोमा जी ऑफ यू। अगर यही डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव आया एफ डॉट और जी डॉट, अगर ये दोनों जीरो होंगे तो गैमा डॉट भी जीरो हो जाएगा। सो रेगुलरिटी के लिए दोनों एफ ऑफ यू जी ऑफ यू दोनों का एक वक्त में जीरो होना ना नॉन जीरो होना लाजमी है।
इन दिस केस हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। सो एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ यू है क्या, वो दरअसल डिस्टेंस है आपके सरफेस पैच के पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तभी तो वो रेडियस का रोल प्ले कर रहा है ताकि सर्कल बनाए। देन सिग्मा इज इंजेक्टिव, सिग्मा इंजेक्टिव कर्व होगा प्रोवाइडेड गामा डज नॉट सेल्फ इंटरसेक्ट। अगर गामा अपने आप को सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सिग्मा इंजेक्टिव होगा। और एंगल ऑफ जो रोटेशन है वो हम खुद रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ताकि ये मैप सिग्मा वो इंजेक्टिव रहे। अंडर दिस कंडीशन हमने सिग्मा को ये कंडीशन लगाकर अब इस पे स्मूथ सरफेस पैच बना लिया और अब ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस बन चुकी है। सो ये पैरामीटराइजेशन हमें याद रखनी होंगी। अब हम नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर। सरफेसेस के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। जो आपके जहन में आ रही है बात, सबसे पहली बात जो कि अगर फर्ज कर ले हमारे पास ये आर क्यूब है और लेट्स सपोज कि हमारे पास ये आर क्यूब के अंदर हमारे पास ये एक सरफेस है, लेट्स से इससे सिलेंडर है, सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इसकी बैक में ये है, ये पिछले ये वाला पॉइंट बैक में है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सिलेंडर पर रहने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं या सिलेंडर पर रहने वाले बग्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, वो होंगे कि वो जो पाथ इसमें फॉलो कर रहे हैं, ये वाला पाथ, कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं। वो इंटरेस्टेड हैं कि इन पे इनके दरमियान फासला कौन सा होगा, कितना होगा। जाहिर है कि इसके अंदर जो है ये स्ट्रेट, ये अगर आर क्यूब होता तो ये फासला कंसीडर कर लिया जाता, क्योंकि ये अंदर से खाली है तो कोई भी बग उड़ नहीं सकता, फ्लाई करके ये ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। यानी ये सरफेस आर थ्री जैसी नहीं है, आर थ्री अंदर से फील्ड होता है। तो अब तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट जिस पर हमने गौर करना है कि वो किसी भी सरफेस के दो पॉइंट पे अगर कोई कर्व पास कर रहा है तो उसकी लंबाई क्या है, या अगर किसी ऑब्जेक्ट ने उस कर्व के ऊपर रहकर ट्रैवलिंग करनी है तो वो ट्रैवलिंग जो होगी वो कर्व्ड पाथ्स पर होगी। तो वो कैसे, किस तरह से वो ट्रैवलिंग हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है वो एक वाहिद ऑब्जेक्ट है जो हमें लेंथ कंप्यूट करवाएगा सरफेस के ऊपर, फिर एंगल कंप्यूट करवाएगा और एरिया भी कंप्यूट करवाएगा। ये बिहाइंड द सीन फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म अपना रोल प्ले कर रही है। अब हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की कंप्यूटेशन की तरफ चलेंगे। इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है वो कैसे आएगी, ये है इनर प्रोडक्ट ऑन द टेंजेंट स्पेस ऑफ अ सरफेस इन थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस व्हिच इज इंड्यूस्ड कैनोनिकली फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर थ्री। यानी सारी बात का मतलब ये है कि ये आपके पास आर थ्री मौजूद है और आर थ्री के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आपका डिस्टेंस फार्मूला भी मौजूद है आर थ्री पे। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो आर थ्री में ली जाएगी, मतलब अगर ये एक वेक्टर x है, ये एक वेक्टर y है, तो इसकी जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो कंप्यूट कैसे की जाएगी। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ये आएगी, ये होगी सिंपल x कोमा y का इनर प्रोडक्ट होगी। ये तो आर थ्री पे है, लेकिन अगर आर थ्री के अंदर कोई सरफेस आ जाती है तो सरफेस के पॉइंट तो आर थ्री के पॉइंट ही कंसीडर होंगे ना। ये कोई सरफेस आ जाती है इसके अंदर, और इसके आपके पास ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं, ये वो फर्क ये कोई पॉइंट है,
इस पॉइंट पे आपके पास ये एक टेंजेंट प्लेन आ गई है जो इस पॉइंट पे है। अब यहाँ आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर आपने दो कर्व देने हैं जो कि सॉरी ये जरा तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इनर प्रोडक्ट से लेके आनी है। हमें दो टेंजेंट चाहिए। ये हमने एक ले लिया टेंजेंट सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू यू ले लें, और एक हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, सिग्मा वी ले लें। ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये टेंजेंट प्लेन में मौजूद है। सिग्मा यू और सिग्मा वी दोनों वेक्टर टेंजेंट प्लेन के अंदर मौजूद है। तो हमारी इस सरफेस पे जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होगी वो कैसे आएगी सरफेस के ऊपर। आप इस सरफेस के दो टेंजेंट वेक्टर ले लें, एक्स और वाई दोनों टेंजेंट वेक्टर हैं सरफेस के। तो वो कैसे आएगी, वो वही होगी जो R3 की इनर प्रोडक्ट है, और वो सिंपल एक्स कोमा वाई यानी R3 की डॉट प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। दिस इज सिंपल एक्स डॉट वाई। यानी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट करने के लिए ये इजी मेथड आ गया। सिर्फ ये नोट कर लें कि एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं। ये एक्स और वाई आ रहे हैं tangent space at any point of our surface S। सो ये हमें क्या करती है, ये परमिट करती है कि हम कैलकुलेशन कर सकें कर्वेचर और मेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सरफेस की, मसलन लेंथ की, एरिया की। और इसके बावजूद हमें इसका ख्याल रखना होगा कि ये सरफेस किस में पड़ी हुई है, R3 के अंदर। यानी एम्बिएंट स्पेस वो होती है जो जहाँ पे हमारी सरफेस मौजूद है। ठीक है। सो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को अब हम आगे नोटेट करेंगे, डोनेट करेंगे आई से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। यहाँ स्लाइड मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ कि इससे पहले अगर हमारी कोई सरफेस पैच था तो उसके ऊपर हम जो टेंजेंट वेक्टर कंसीडर करते थे टेंजेंट प्लेन के अंदर, ये टेंजेंट प्लेन थी हमारी, और इसकी जो बेस थी वो हम कंसीडर किया करते थे सिग्मा यू, और दूसरा हम कंसीडर करते थे सिग्मा वी। ये कंसीडर किया करते थे। अब हम अगर इसकी जगह इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये सरफेस पैच सिग्मा को हम अगर अब से नोटेशन देना शुरू कर दें कैपिटल एक्स की, देन इट डज नॉट मैटर। दोनों एक ही सिर्फ नोटेशन का फर्क होगा। सो सिग्मा यू को मैं कैपिटल एक्स यू भी कह सकता हूँ, और सिग्मा वी को मैं कैपिटल एक्स वी भी कह सकता हूँ फ्रॉम नो ऑनवर्ड। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हासिल करने के लिए हमने दो वेक्टर लिए, टेंजेंट स्पेस में मौजूद है, और टेंजेंट स्पेस में जो भी वेक्टर होगा, ये वाला कोई भी वेक्टर होगा, ये कैसे आएगा, इसकी लीनियर डिकम्पोजिशन करनी पड़ेगी। ये अगर ए है तो ये आएगा ए, ये आएगा ए सिग्मा यू या एक्स यू कह लें, प्लस 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 बी सिग्मा वी की फॉर्म में आएगा। हर टेंजेंट वेक्टर इसी फॉर्म में है, ये हमने प्रोपोजिशन भी प्रूव की थी। तो आप ये पुट कर दें इस एक्स की जगह, यानी यहाँ पे जो पहला वेक्टर था उसकी जगह भी, और दूसरे वेक्टर की जगह भी हमने ऐसे पुट किया। ये जनरल फॉर्म है हमारे पास ए एक्स यू प्लस बी एक्स वी, इस तरह सी एक्स यू प्लस डी एक्स वी, ये दो वेक्टर हमने टेंजेंट प्लेन में से उठा के इसमें पुट कर दिए। तो चूंकि इनर प्रोडक्ट लीनियर होती है तो ये जो ए और बी जो है स्केलर वो बाहर चले जाएंगे। पहले इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आएगा ए एक्स यू इनर प्रोडक्ट सी एक्स यू, तो ए सी बाहर चला गया, एक्स यू बच गया। इस एक्स यू का नाम मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ई रख लेता हूँ। इसके बाद क्या किया हमने, फर्दर प्रोडक्ट ली तो ये ए डी प्लस बी सी आ गया, एक्स यू कोमा एक्स वी आ गया। इसका नाम मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये एफ है। और लास्ट में हमने किया
कंप्यूट, तो एक्स वी कोमा एक्स वी हमारे पास आया और इसका नाम रख लिया जी। तो हमारे पास आया ई ए सी प्लस जी ए डी प्लस बी सी प्लस जी बी डी, वेयर ई एफ एंड जी आर द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो अगर मैं इसकी बजाय इसको मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखना चाहूँ तो मुझे ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आई उसमें अगर मैं ई को रिप्रेजेंट करूं जी वन वन से, यानी इसका नाम रखूं जी वन 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 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, और इसका नाम रखूं जी वन टू और इसका नाम रखूं जी टू वन, तो ये दोनों सेम आएंगे और इसका नाम मैं जी टू टू रख देता हूँ। तो फिर एक्चुअली जी वन वन कैसे आएगा, जी वन वन आएगा मैट्रिक्स फॉर्म को यूज करें वो आएगा सिग्मा यू डॉट सिग्मा यू से, या फिर एक्स यू डॉट एक्स यू से, जी वन टू जो के बराबर होगा जी टू वन के, वो कैसे आएगा, वो आएगा सिग्मा यू डॉट सिग्मा वी के, और जी टू टू कैसे आएगा, वो आएगा एक्स वी डॉट एक्स वी के विच इज इक्वल टू सिग्मा वी डॉट सिग्मा वी के। सो इस तरह से हमारे पास ये बुनियादी रिलेशन आगे जो कोफिशेंट चाहिए बनाना, हमने जो कोफिशेंट बनाना फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का, उसके ये वैल्यूज होंगी बुनियादी जी वन वन जी वन टू जी टू टू। और ये अगर आप गौर से देखें जी वन वन ही हमारा ई है, जी वन टू हमारा एफ है, और जी टू टू हमारा जी है। तो जब हमारे पास ई एफ और जी आ जाएगा तो यहां से हम डायरेक्टली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट कर सकेंगे। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को यूज करते हुए लेंथ ऑफ द कर्व मैंने कैसे फाइंड करनी है। ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मेरे पास ये कोई कर्व है जिसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो लेंथ का बुनियादी फार्मूला क्या होगा कि आप हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट फाइंड करें और इन टेंजेंट्स को समान रखते हुए इंटीग्रेट कर दें, यानी ये वो फार्मूला है बेसिक। अब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की मदद से कैसे हम ये कंप्यूट करेंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि ये क्या होता है, आ, ये होगा आपके पास सो दिस इज इक्वल्स टू, ये अपने साथ इनर प्रोडक्ट का गैमा डॉट के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इस इनर प्रोडक्ट को यूज करें, गैमा डॉट के साथ इनर प्रोडक्ट को यूज करके हम ये लेंथ कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले लाइन सेगमेंट देखना पड़ेगा, लाइन एलिमेंट या स्मॉल लाइन, ये इसकी जो लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ ये आएगी डी एस स्क्वायर इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ये हमने कैसे किया, ये हम पीछे जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकाली है ना ई आई ऑफ, अगर हम v का v के साथ निकाल लें तो हम इस रिजल्ट पर अपने साथ निकालें तो इस रिजल्ट पर हम अराइव करेंगे।
अब हमें चाहिए कर्व की लेंथ। आपको याद होगा मैंने कहा था सरफेस के ऊपर जो कर्व होगा उसकी नोटेशन होगी गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्मा यू ऑफ टी वी ऑफ टी। ये कर्व की नोटेशन है। ये गैमा आपके पास है तो यहाँ से आप इसका क्या ले लें, क्योंकि गैमा अप्लाई करने के लिए, डेरिवेटिव लेने के लिए इसका चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गैमा सिग्मा में एक्सप्रेस है, सिग्मा यू और वी में एक्सप्रेस है, और यू इन टर्म्स ऑफ टी एक्सप्रेस्ड है। तो इसका चेन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, पहले सिग्मा का डेरिवेटिव सिग्मा यू आ गया, सिग्मा का डेरिवेटिव सिग्मा यू इन टू यू का डेरिवेटिव यू डॉट आ गया, प्लस सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी आ गया, और इसका डेरिवेटिव वी डॉट आ गया। अब गैमा डॉट आ गया, गैमा डॉट का गैमा डॉट के साथ आपने इनर प्रोडक्ट लेना है। जब आप इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे तो सिंपली आपके पास ये चीज आएगी, और जब इसका आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो लास्ट स्लाइड में मैंने फॉर्मूला शो किया था, तो मेरे पास एरिया आएगा ई यू डॉट स्क्वेयर प्लस 2f यू डॉट यू वी डॉट प्लस जी वी डॉट स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डी टी। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला बन गया लेंथ का कर्व की किसी भी सरफेस के ऊपर। सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी है ई की, एफ की और जी की, और हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब क्विकली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की कोई एग्जांपल देख लेने। ये हमने, अगर आपको याद हो, हमने प्लेन देखी थी, प्लेन की पैरामीटराइजेशन याद है, वो प्लेन की पैरामीटराइजेशन हमने ये ली थी सिग्मा ऑफ यू वी इज इक्वल टू ए प्लस यू पी प्लस वी क्यू, जिसमें पी और क्यू यूनिट वेक्टर थे जो कि एक दूसरे के क्या थे, ऑर्थोगोनल थे। तो ये उसकी पैरामीटराइजेशन ली है, पैरामीटराइजेशन स्टार्ट करेंगे, और पी और क्यू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के लिए हमें चाहिए ई डी यू स्क्वेयर प्लस एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। तो पहले हमने ई एफ और जी निकालना है। ई क्या था, सिग्मा यू का सिग्मा यू के साथ डॉट प्रोडक्ट। एफ क्या है, सिग्मा वी का सिग्मा वी के साथ सिग्मा यू का सिग्मा वी के साथ डॉट प्रोडक्ट। और जी क्या है, सिग्मा वी का सिग्मा वी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो जब सिग्मा यू आपने निकाला तो वो पी वेक्टर आ गया, उसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट पी डॉट वी आ गया, पी की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया, पी यूनिट वेक्टर है तो सिग्मा यू वन आ गया। सिग्मा वी हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा क्यू का, ओके। अब इनका जब हमने आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया पी डॉट क्यू, तो जो कि ऑर्थोगोनल है तो ये जवाब जीरो आ जाएगा। सो ई इज इक्वल टू सिग्मा यू मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू पी स्केयर इक्वल टू वन आ गया। एफ क्या आएगा, सिग्मा यू डॉट सिग्मा वी लिया तो वो पी डॉट क्यू वो परपेंडिकुलर वेक्टर थे तो वो जीरो आ जाएगा। जी क्या आएगा, सिग्मा वी डॉट सिग्मा वी या सिग्मा वी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया, तो क्यू स्केयर आ गया, और क्यू स्केयर यूनिट वेक्टर था। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमारी क्या आई, वैल्यू पुट की, ये वन है, ये जीरो है, और ये वन है, तो प्लेन के केस में हमारा फॉर्मूला बना डी यू स्केयर प्लस डी वी स्केयर। और अगर आपको याद हो तो ये वही फॉर्मूला है जब हमारे पास पीछे रखते थे x1 माइनस x2, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने प्लेन का केस देखा, उसमें हमारे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म डी यू स्क्वेयर प्लस डी वी स्क्वेयर आई, और ये दरअसल एग्री करती है प्लेन के केस में, क्योंकि प्लेन के केस में तो डिस्टेंस फॉर्मूला लागू होता है। तो ये हमारा दरअसल x1 माइनस x2 का स्क्वेयर है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और ये हमारा y1 माइनस y2 का स्क्वेयर है। तो ये हमारा दरअसल अगर आप गौर से देखें तो ये डिस्टेंस फार्मूले से एग्री कर रही है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, यानी प्लेन के केस में हमारा वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो डिस्टेंस फार्मूला है, और वही हम जो हासिल कर पाए हैं
फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से। अब सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बहुत, जो कि फैमिली ऑफ एग्जांपल है हमारे पास सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन की, जो हमने प्रीवियसली देखी है, वो ये पैरामीटराइजेशन आई सिग्मा। ये एग्जांपल्स वगैरह, ये नंबरिंग की ज़रूरत वही नहीं है हमें, इसलिए मैं इसे ओमिट कर रहा हूँ यहाँ से। हमें पैरामीटराइजेशन चाहिए एफ ऑफ यू कॉस वी, एफ ऑफ यू साइन वी और जी ऑफ यू। आपको याद होगा हमने जब इसकी पैरामीटराइजेशन सीखी तो हमने एफ ऑफ यू को पॉजिटिव कंसीडर किया था, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज यू, प्रोफाइल कर्व ये हमारा था और ये यूनिट स्पीड कर्व था, तो एफ डॉट का स्क्वायर प्लस जी डॉट का स्क्वायर 1 होना चाहिए, चूंकि ये गैमा डॉट जो है हमारा वो आएगा एफ डॉट 0 जी डॉट। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम यूनिट स्पीड करना चाहते हैं, तो ये 1 होना चाहिए मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब हम देखना चाहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा अगेन ई एफ और जी। ई क्या होता है? सिग्मा यू डॉट सिग्मा यू। तो सिग्मा यू हमारे पास ये आ गया। जब इसका सिग्मा यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, तो एफ डॉट कॉस वी, एफ डॉट कॉस वी, एफ डॉट स्क्वायर कॉस वी स्क्वायर बना, प्लस एफ डॉट स्क्वायर साइन वी स्क्वायर बना, साइन स्क्वायर वी, प्लस किया इन दो पार्ट को ही, तो एफ डॉट का स्क्वायर आ गया, प्लस जी डॉट का स्क्वायर, और एफ डॉट का स्क्वायर जी डॉट का स्क्वायर, चूंकि यूनिट स्पीड कर्व है तो ये 1 होगा, सो ई हमारे पास 1 आ गया। एफ हमने निकाला, एफ क्या होगा? सिग्मा यू डॉट सिग्मा वी, वो 0 आ गया, सिंपल। और जी कैसे आया? जी में हमने देखा वो आगा सिग्मा वी डॉट सिग्मा वी, जब मैंने निकाला तो माइनस एफ प्लस एफ स्केयर साइन स्केयर वी, एफ स्केयर कॉस स्केयर वी आ गया। जब इनको ऐड किया हमने तो एफ स्केयर आ गया, साइन स्केयर वी प्लस कॉस स्केयर वी 1 बन गया। अब यहाँ ये 1 नहीं आया, यानी इसका मतलब वी की डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या है हमारी? डी यू स्केयर ई 1 था और एफ 0 था, और जी हमारे पास आ गया एफ ऑफ यू का स्क्वायर आ गया। इसका स्पेशल केस हमारे पास एक सफियर भी हो सकता है, उसमें अगर हम यू को थीटा ले लें और वी को फाई ले लें और एफ ऑफ थीटा को कॉस थीटा और जी ऑफ थीटा को साइन थीटा ले लें, तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सफियर ये बन रही है। ये हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सफियर कंप्यूट कर ली है, जो कि स्पेशल केस बनता है सर्विस ऑफ रेवोल्यूशन का। यहाँ मैं ये असाइनमेंट आपको पोज कर रहा हूँ कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट करें जनरलाइज्ड टोरस की और जनरलाइज्ड सिलेंडर की, नॉट टोरस की, टोरस की, जनरलाइज्ड कॉन की और जनरलाइज्ड सिलेंडर की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कंप्यूट कीजिए। इन सब की पैरामीटराइजेशन पहले हम पिछली एग्जांपल्स में डिस्क्राइब कर चुके हैं, सिर्फ कंप्यूटेशन करनी है बस।